परवरदिगार आलम ने हजारों किस्म की मखलूक़ात को खल्क फरमाया ताकि इंसान उससे मुत्तफिक हो और खुदा का शुक्रगुजार हो। इसी मादी दुनिया के अलावा भी इंसान के लिए अल्लाह ताला ने दिल बहलाने वाली मखलूक़ात को खल्क फरमाया है। वो इंसान के जिसने अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी तमाम ख्वाहिशात मुस्तरद कर दी, उस शख्स को वो मखलूक जन्नत में बतौर इनाम अता की जाएगी। ये एक ऐसी मखलूक है कि जो आखिरत में बंदा मोमिन के लिए तमाम मसाइबात और आलाम का बदला बनेगी। आसमानी किताबों में इस मखलूक को हूरे ऐन कहा जाता है। हूरा उस औरत को कहा जाता है कि जो जवान, हसीनो, जमील, सफेद रंग वाली और इंतहाई सियाह आंखों वाली हो। कुरान मजीद में कई मकामात पर इन हूरों का जिक्र मिलता है। सूरह सफात में अल्लाह ने फरमाया, नेमतों वाली जन्नत में जन्नती तख्तों पर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे, जहां शराब के जाम का उन पर दौर चल रहा होगा, जो पीने में शफाफ और लजीज होगी, जिसे पीने से ना सिरदर्द होगा और ना ही उसके पीने से वो बहकेंगे। और उनके पास नीची नजरों और बड़ी बड़ी काली आंखों और लंबे बालों वाली हूरें आएंगी। ऐसी नाजुक, ऐसी साफ और शफाफ होंगी, उनको किसी जिन्नो इंस ने हाथ तक न लगाया होगा। उनकी आंखें के जैसे चमकते हुए हीरे और मोती। हूर ऐसी जन्नती मखलूक है जिसे दुनियावी मिसाल से समझना और उसकी जिस्मानी बनावट और खुसूसियात को बयान करना मुश्किल है कि जिसे अब तक ना किसी इंसान ने देखा। और जन्नत में यह मखलूक मोमिन के लिए इनाम और उसकी अच्छाइयों का बदला होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हूर की आंखें उस मोती की तरह होंगी जो सीपी में हो और उसको किसी ने हाथ से छुआ ना हो। अल्लाह ने हूरे ऐन को जाफरान से तख्लीक किया है। उनके चेहरों को नूर और रेशम का लिबास दिया है। उनके जिस्म हैरान कर देने वाले होंगे। रिवायात से पता चलता है कि हूर को पांव की उंगलियों से टहनों तक जाफरान से बनाया गया है। उसकी गर्दन चमकदार अंबर से तैयार की गई है और सर तक का हिस्सा काफूर से बनाया गया है। परवरदिगार ने उसके बाल खुशबूदार कस्तूरी के हैं। वो सामने आती हैं तो उनका चेहरा जबरदस्त नूर से चमक उठता है, जैसे दुनिया वालों के लिए सूरज चमकता है। उनका लिबास जिल्द की बारीकी से दिखाई देता है। अगर हूर अपनी हथेलियों को आसमानों जमीन के सामने जाहिर कर दे तो तमाम मखलूकात उसके हुस्न के दीवानी और कायल हो जाएगी। वो अपना चेहरा जाहिर कर दे तो उसके हुस्न से आसमानों जमीन के दरमियान मौजूद तमाम चीजें जगमगा उठेंगी। रिवायात के मुताबिक जन्नतुल फिरदौस और जन्नतुल अदन के दरमियान में ऐसी हूरें मौजूद हैं जो जन्नत के गुलाब से पैदा की गई। वो हर तरह से पाक होंगी। हूरों की भी कई इकसाम हैं। जन्नत के अलग अलग दर्जों में तख्लीक हूरें अलग अलग किस्म की हैं। जैसा कि हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि जन्नत में एक नहर है कि जिसका नाम बेदख है। इस नहर के नीचे हूरें उगती हैं और खूबसूरत आवाज में कुरान मजीद की तिलावत करती हैं और अल्लाह की हम्दो सना बयान करती हैं। जन्नत में जन्नती उस नहर के पास जब पहुंचेंगे तो वो हूरें उन्हें देखेंगी। बस जब कोई शख्स उससे हाथ मिलाएगा तो वो उसके पीछे चल देंगी और उसकी जगह पर एक और हूर उग जाएगी। इसी तरह जन्नत में मौजूद मुख्तलिफ इकसाम की हूरों का मुख्तलिफ जन्नती नाम है, जिसके मुताबिक रिवायतों में आता है कि उनके इर्द गिर्द 70,000 हिदमतगार लड़कियां चलती हैं और जो परहेजगार बंदों को खुद जन्नत में तलाश करती। हूर जन्नत की एक ऐसी नेमत है कि जो अदना से अदना शख्स को अता की जाएगी। इसी तरह जन्नत में एक दरख्त है कि जिसमें ऐसी हूरें होंगी जो गीत और नगमे गाएंगी। तो दरख्त जब ये आवाज सुनेगा तो उसकी शाखें एक दूसरे से टकराकर बांसुरी किसी आवाज पैदा करेंगी। इस तरह हूरों का तस्वुर दीन इस्लाम में कोई नया तस्वुर नहीं है, बल्कि पूरा आसमानी किताबों में उन दोशीज़ा औरतों का जिक्र मिलता है जो मौत के बाद इंसानों को मिलेंगी। रिवायात के मुताबिक जन्नती हूर जमीन की तरफ झांक ले, जमीन से आसमान तक तमाम जहान रोशन और मुनव्वर हो जाए और खुशबू से भर जाए। चांद की रोशनी खत्म हो जाए, वो अपनी एक झलक जमाने के सामने जाहिर कर दे। उसकी रोशनी के सामने आफताब ऐसे हो जाए जैसे सूरज के सामने चिराग। से ज्यादा खूबसूरत हूरें जन्नत में पैदा की हैं। इतनी खूबसूरत औरतें हैं कि उनकी पिंडलियों का गूदा भी उनकी खाल से नजर आता है। ऐसी शफाफ स्किन है उनकी। नहीं उन्हें छुआ होगा उनसे पहले न किसी इंसान ने और न किसी जिन ने। अल्लाह तबारक व ताला ने हजारों किस्म की मखलूक़ात पैदा फरमाई ताकि इंसान उनसे मुस्तफीद हो और खुदा का शुक्रगुजार हो।
इस मादी दुनिया के अलावा भी इंसान के लिए अल्लाह ने दिल बहलाने वाली मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, ताकि दुनिया की तकलीफ, मसाइब और आजमाइशों से थका हारा बंदा जिसने अल्लाह के हुक्म के आगे अपनी तमाम तर ख्वाहिशात कुर्बान कर दी, उसे वो मखलूक बतौर इनाम अता किया जाए। ये एक ऐसी मखलूक है जो आखिरत में बंदे मोमिन के लिए तमाम मसाइब व आलाम का बदला बनेगी।